एक मुख्तसर वक्फे में बहुत ज़्यादा बारिश एक छोटे से इलाके में हो जाती है तो उसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं कि जब फ़िज़ा का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो वो अपने अंदर 7% से ज़्यादा पानी के बहारात अपने अंदर समेट सकती है। और दुनिया का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, वो मुसलसल बढ़ रहा है। और क्लाइमेट चेंज फिनोमेना को तो ये बकवास समझ रहे हो, तो समझते नहीं है। वो तो जो सारी जो क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी है उससे भी वो निकल गया है। जिसके हाथ में पावर होता है, जो उसकी जेबों में डायरेक्ट चले जाते हैं। जितनी भी इमदाद बाहर ममालिक से आती है तो वो बिल्कुल मुस्तहिक लोगों को पहुँचते नहीं है। सारी सोल्यूशन का हल ये डैम बनाने में है या कुछ और भी है। यहाँ पर जो दरियाए के रास्ते हैं उनके रास्तों में यहाँ पर रुकावटें खड़ी की गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप? आजकल आप लोग एक लफ्ज़ बार बार सुनते होंगे कि क्लाउड बस्ट और क्लाउड बस्ट। लेकिन आखिर ये क्लाउड बस्ट होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके क्या वजूहात हो सकते हैं? अक्सर लोग बताते हैं कि क्लाउड बस्ट ये होता है कि इसमें बादल पड़ जाते हैं और एक ही साथ में बादलों से बहुत सारा पानी एक ही जगह पर आता है जिसकी वजह से सैलाब आते हैं। लेकिन असल में ये ऐसी कहानी बिल्कुल नहीं है। क्लाउड बस्ट असल में एक जगह पर जो बहुत सारा पानी आता है तो ये एक हैवी रेन होती है, मूसलाधार बारिश होती है। चंद घंटे में या एक ही घंटे में अगर किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। क्लाउड बस्ट एक कुदरती मज़हर होता है जिसमें एक मुख्तसर वक्फे में बहुत ज़्यादा बारिश एक छोटे से इलाके में हो जाती है तो उसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। मसलन अगर कोई बारिश जो होती है, रेन जो होती है, टोरेंशियल रेन जो होती है, वो तकरीबन 2-3 दिन में होती है। लेकिन अगर वही 2-3 दिन का जो पानी आता है, आहिस्ता आहिस्ता जो बारिश होती है, वो 1 घंटे में उसी जगह पर वो 1 घंटे में सारा पानी आ जाए बादलों से तो उसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। तो ये एक बादल पड़ते नहीं है, ये इसी वजह से आते हैं कि ये जो टेम्परेचर की वजह से, नमी की वजह से बहुत ज़्यादा पानी आता है एक ही जगह पर, वो भी मुख्तसर वक्त में 1 घंटे में बहुत ज़्यादा पानी जब आता है तो उसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। साइंस ये बताते हैं कि एक छोटे से इलाके में अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर यानी 4 इंच से ज़्यादा बारिश होती है तो उसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। क्लाउड बस्ट के कुछ असबाब होते हैं, कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से क्लाउड बस्ट होती है। तो इसके 5 रीज़न हैं, 5 वजूहात हैं जिसकी वजह से क्लाउड बस्ट होती है। एक वजह वो होती है कि कन्वेक्शन क्लाउड जो होती है, कन्वेक्शन क्लाउड्स ये होती है जब ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर जो हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो जितनी भी हवाएं गर्म होती है तो वो अपने अंदर नमी बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेती है। जो हवाएं नमी ज़्यादा जज़ब कर लेती है तो वो ऊपर की तरफ फिर उड़ती है, मतलब वो थोड़ा सा उसका जो वेट होता है वो हल्का हो जाता है गर्मी की वजह से। तब वो जब ऊपर जाती है तो वो जो वहाँ पर ढलवानें होती है, चट्टानें होती है, जो पहाड़ होते हैं, उन इलाकों में आप लोग पता होगा कि क्लाउड बर्स्ट होती हैं वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होती है। तो वो जो पहाड़ी जो इलाके होते हैं वहाँ पर वो जो चट्टान या ढलवान से टकराती है तो वो जो माउंटेन होता है, जो बैरियर होता है उसके सामने आता है तो हवा फिर सीधी स्ट्रेट लाइन में सफ़र नहीं कर सकती तो वो उसके साथ मुड़ जाती है। जब वो उसके साथ मुड़ जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है तो वहाँ पर वो फिर बादल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो वहाँ पर जैसे बादल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं वहाँ पर नमी भी उसमें ज़्यादा हो जाती है और जैसी नमी ज़्यादा हो जाती है तो उससे फिर टेम्परेचर भी ज़मीन का और वहाँ पर इसमें एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है तो इसी वजह से फिर बारिश ज़्यादा होती है। दूसरी वजह होती है ओरोग्राफिक लिफ्ट। ओरोग्राफिक लिफ्ट ये होती है कि जब हवा सफ़र करती है तो वो या पहाड़ या ऊंची सतह से वो टकराती है। जब वो इसी ढलवान से या ऊंची वाली जगह से या पहाड़ से टकराती है तो वो तो फिर सीधी सफ़र नहीं कर सकती, तो वो जैसी उसके साथ वो मुड़ जाती है। जब वो मुड़ जाती है तो उसके साथ वो ठंडी भी हो जाती है। जब वो ठंडी हो जाती है तो उससे वो वहाँ पर बादल बन जाते हैं और जब बादल बन जाते हैं तो वहाँ पर उसमें नमी की मिकदार भी फिर ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मुसलसल वो बादल बन जाते हैं। क्योंकि ज़मीन की टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ओजोन लेयर वहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है और ज़मीन यहाँ पर उसकी टेम्परेचर मीथेन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों की वजह से सारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसी वजह से बादल भी ज़्यादा बनते हैं और बादल जब ज़्यादा बनते हैं तो वहाँ पर नमी की मिकदार में उसमें इजाफा होता है।
जब नमी की मिकदार में ज़्यादा हिस्सा होता है तो फिर बादल भी वहाँ पर उसमें जो पानी होता है उसमें वेट बहुत ज़्यादा आते हैं, और जब वेट उसमें ज़्यादा आते हैं तो फिर वो कंट्रोल नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा पानी को अपने अंदर समो नहीं सकते। तो इसी वजह से फिर वो सारे जो पानी होता है, जो उसमें जो पानी इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो एक ही वक्त में थोड़े से वक्त में वो फिर बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो जाती है। तो इसी वजह से उसको हम कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, यानी एक छोटी जगह पर 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर यानी 4 इंच से ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से भी उसको हम कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, यानी बादल पट जाती है। लेकिन ये बादल पट नहीं होती है, ये बादल का पटना नहीं होता, इसमें होता है कि छोटी सी जगह पर ज़्यादा बारिश होती है और वो भी थोड़े से वक्त में होती है। तीसरी वजह ये होती है कि गर्म फ़िज़ा में बुहारात बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो इसकी वजह से फिर वो बारिश भी ज़्यादा हो जाती है। चौथी वजह ये होती है कि मानसून के बारिश का जो सिस्टम होता है, जब मानसून का बारिश सिस्टम ये शुरू हो जाते हैं तो ये पहाड़ों से टकराती है, जैसे हिमालय, हिंदुकुश जैसे दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जब वो टकराती है तो फिर उन इलाकों में जो पहाड़ी इलाकों होती है वहाँ पर फिर वो क्लाउड बर्स्ट के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पाँचवीं वजह होती है क्लाइमेट चेंज। दर्जा हरारत बढ़ने से फ़िज़ा में नमी बढ़ जाती है, जब नमी बढ़ जाती है तो फिर बारिश भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो सारा जो कैलकुलेशन होती है, ये फ़िज़ा में यानी हमारी एटमॉस्फेयर में गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो इसी वजह से ये सारी हवाएं फिर गर्म हो जाती है। और ये जब जितनी भी हवाएं गर्म हो जाती है तो वो फिर उसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा जज़ब हो जाती है। जब नमी बहुत ज़्यादा जज़ब हो जाती है तो फिर वह जब वो ऊपर की तरफ सफ़र करती है और ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाकों में ये हवाएं सफ़र करती है, तो ये पहाड़ों से टकराने के बाद डायरेक्टली वहाँ पर इसके ऊपर वो बादल बन जाते हैं, और इसमें तो ऑलरेडी वो नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर उन इलाकों में क्लाउड बर्स्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल क्लाउड बर्स्ट के जो वाक़यात हो रहे हैं, बुनीर भी उसने टारगेट किया, सवात भी टारगेट किया, सवाबी भी टारगेट किया, और इंडिया में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और उन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पर ये जो पहाड़ होते, माउंटेन होते हैं, और ये सारे इलाके जो पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल होते हैं, तो ये क्लाउड बर्स्ट उन इलाकों में होती है। वजह ये होती है कि ये जो हवाएं, जो नरतूब, जो नमीदार हवाएं होती है, उन इलाकों में जब ये सफ़र करती है तो उस पहाड़ी इलाकों से, चट्टानों से, ढलवानों से टकरा के होकर जब ऊपर जाती है तो वहाँ पर डायरेक्टली वो बादल बन जाते हैं। जब बादल बन जाते हैं तो उसमें ज़्यादा नमी होती है, तो जब ज़्यादा नमी हो जाती है तो वहाँ पर एक ही वक्त में उस छोटी इलाके में और थोड़ी सी वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेन होती है, टोरेंशियल रेन होती है, मूसलाधार बारिश हो जाती है। तो इसी वजह से उन इलाकों में वो फिर तूफ़ान आती है, सैलाब आ जाता है। और आजकल तो लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि जो बुनीर में वाक़यात हो गए, सवात में वाक़यात हो गए, ये अमेरिकन साजिश थी। अमेरिकन लोग वहाँ पर वो आ गए थे और फ़िज़ा में उन्होंने कुछ ऐसी काम कर दीजिए, जैसे मतलब थंडरस्टॉर्म और ये जो सारी क्लाउड बर्स्ट हो गई, तो उन्होंने वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन किए थे, तो इसी वजह से ये सारे रिएक्शन होने के बाद वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो गए और पीर बाबा और बुनीर को और सवात को स्पेशली उन लोगों ने टारगेट किया। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, ये झूठ मनगढ़ंत बातें लोग करते हैं। उनको पता नहीं होता कि मतलब ये अमेरिकन इतने वैल्यू लोग नहीं है, इतने फारे लोग नहीं कि वो वहाँ पर आएंगे और सिर्फ बुनीर और सवात और सवाबी को टारगेट करेंगे। ये तो उन इलाकों को है टारगेट के, लेकिन ये भारत में, इंडिया में जो हो रहा है, बाहर में जो हो रहा है, वहाँ पर वाक़यात हो रहे, क्लाउड बर्स्ट आ रही है, तो ये भी अमेरिकन वहाँ पर कर रहे हैं और बाकी दुनिया के ममालिक में भी हो रहे क्लाउड बर्स्ट होते हैं। तो ये साजिश से बिल्कुल जो आप लोगों के ज़हन में कंस्पिरेसी थ्योरी डेवलप हो रही है, तो ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये एक केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन वजह ये होती है कि ये हमारी करतूतों की वजह से होता है, ये हमारे अमल की वजह से होती है। हमारा अमल ये होता है कि वजह ये होती है कि यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ रहे हैं, यहाँ पर गैसों की जो हराज है, जो एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एमिशन है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। और यही वजह से, इस वजह से दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो दुनिया का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसके साथ साथ तो जितने भी एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। जब गर्म हो जाती है तो ऑलरेडी उसमें इतना नमी अपने अंदर वो जज़ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो फिर जब वो सफ़र करती है ऊपर की तरफ वो उठती है, तो वहीं नमदार हवाएं फिर क्या करती है, वहाँ पर वो जल्दी बादल बन जाते हैं।
और जब बादल बन जाते हैं तो वही रिएक्शन होता है, वही फिनोमेना आता है, क्लाउड बस्ट आता है। तो ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी लोग डेवलप कर रहे हैं कि ये अमेरिकन लोगों की साजिश थी, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसके असरात ये होते हैं कि क्लाउड बस्ट की वजह से वो ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके तबाह हो जाते हैं, सड़कें तबाह हो जाती हैं, आपकी सारी जो सिस्टम होता है वो दरम-बरम हो जाता है। तो इसके साथ आपकी वो ज़मीन की कटाव भी शुरू हो जाती है, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, आपकी जानी नुकसान हो जाती है, माली नुकसान हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? अभी जो बुनेर में हुआ है तो बुनेर में तकरीबन 400 साढ़े 400 लोग शहीद हो गए हैं। तो ये क्यों हो गए? ये हमारी एटमॉस्फेयर, ये हमारी एटमॉस्फेयर की दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से हो गए। जैसे दुनिया के क्लाइमेट चेंज की वजह से वो जो टेम्परेचर बढ़ता है, तो यही क्लाउड बर्स्ट ज़रूर होंगे। क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात तो ये जो टर्म था ये तो हमने पहले सुना भी नहीं था। वजह यह है कि हम ये मुसलसल अपनी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, हमारी जो कारखाने हैं, वो मज़ीद मतलब वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को एमिशन कर रहे हैं, उसको रिलीज़ कर रहे हैं। तो हमारी जानी और माली नुकसान भी हो जाती है। और जब भी जो बुनेर में वाक़यात हो गए हैं, तो बुनेर में जो ये क्लाउड बस्ट हुआ है तो इसमें तकरीबन 400 से 450 लोग शहीद हो गए। तो ये क्यों हो रहे हैं? वजह यह है कि यहाँ पर जो हमारी डेवलप कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री तो इतना कार्बन एमिशन नहीं कर रहा है, लेकिन जो डेवलप कंट्री वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रही है। दुनिया में जो गैसों के अखराज है वो बहुत ज़्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा अखराज करते हैं, क्योंकि उनके कारखाने तो उनके हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन ज़्यादा करते हैं, और जब सूरज की किरणें नीचे आती है ज़मीन को गर्म करने के लिए, क्योंकि अगर सूरज ना होता तो फिर इस ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि सूरज के बगैर हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्योंकि सूरज इस ज़मीन को इतना गर्म रखती है, जैसे मतलब जितने हमारे लिए टेम्परेचर दरकार होता है, अगर सूरज ना होता तो फिर ये ज़मीन रहने की काबिल नहीं होती। लेकिन हम इंसान इतनी बड़ी गलतियाँ करती है कि जैसे हम गैसों का अखराज ज़्यादा करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसेस ये ज़्यादा हो जाती है, तो वो अपने अंदर वो सूरज की जो शुआएं होती है, जो रेडिएशन होती है, वो अपने अंदर सूरज की रेडिएशन को जज़ब कर लेती है। जब वो सूरज की रेडिएशन को, सूरज की किरणें को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं तो फिर वो दोबारा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब सूरज की किरणें ऊपर उस टाइम जाती है, जब मतलब सूरज डूबने लगता है तो वो ऊपर की तरफ जाती है उस टाइम। लेकिन जब वो ऊपर जाती है तो वो ग्रीन हाउसेस जो गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह गैसेस, वो फिर अपने अंदर वो सारे गैसेस, अपने अंदर वो सारे जो सूरज की किरणें होती, रेडिएशन होती है, वो जज़ब कर लेती है और ऊपर नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर, ज़मीन का दर्जा हरारत फिर वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो इसी वजह से फिर वो सारी जो यहाँ पर एयर होती है इस एटमॉस्फेयर में, उसकी टेम्परेचर भी बढ़ जाती है। जब वो उसको टेम्परेचर बढ़ जाती है और वो थोड़ा हल्की हो जाती है और नमदार हो जाती है, और जितने हवा का टेम्परेचर बढ़ जाता है वो हल्के भी होते, वो अपने अंदर फिर नमी भी जज़ब कर लेती है। क्योंकि जब वो जितनी नमी जज़ब करेगी तो वो फिर वो सफ़र करेगी पहाड़ों से या डलवानों से, चट्टानों से जब वो टकराएगी, तो वो जब ऊपर की तरफ जाएगी तो वहाँ पर उससे डायरेक्टली वो बादल बन जाते हैं। ये जो कन्वेक्शन क्लाउड बनते हैं, इसमें ये होता है जब ज़मीन सूरज की गर्मी की वजह से गर्म हो जाती है, तो सूरज के ऊपर जो ये हवा होती है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, हल्की हो जाती है। जब वो हल्की हो जाती है तो फिर वो ऊपर की तरफ वो तेज़ी से दौड़ने लगती है, और अपने अंदर वो जो सारी जो बहारात होते हैं, जो नमी होती है, वो जज़ब कर लेते हैं और ऊपर की तरफ वो दौड़ती है। जब वो ऊपर की तरफ दौड़ती है, ऊपर जाती है, तो वहाँ पर उससे जो वो बहारात वो होते हैं वो तो उसके अंदर होते हैं, लेकिन उससे डायरेक्ट वहाँ पर वो बादल उससे बन जाते हैं। जब बादल बन जाता है तो डायरेक्टली वही दोबारा रिएक्शन हो जाता है, उससे मूसलाधार बारिश, टोरेंशियल रेन शुरू हो जाती है। तो ऐसे बादलों को हम कन्वेक्शन बादल कहते हैं। अब यहाँ पर दो किस्म के बादल होते हैं। एक होते हैं कैमुलस क्लाउड्स। कैमुलस क्लाउड्स ये होती है कि रुई की गालों जैसी बादल होती है, और दूसरी कैमुलनिम्बस क्लाउड्स होती है। कैमुलनिम्बस क्लाउड्स ये होती है कि ये ऊपर होती है और बड़े होती है, और अक्सर इससे जो गरज चमक होती है या जो बिजली होती है ये इससे पैदा होती है, और अक्सर बारिश जो टोरेंशियल रेन होती है वो भी अक्सर इससे होती है।
ये वाक़यात इसलिए होती है कि मानसून के मौसम में ये हवा, ये जो मरतूब हवाएं होती हैं, ये पहाड़ी इलाकों में रुकावटों से टकरा के ऊपर उठती है। जब ये ऊपर उठती है तो ये शदीद बारिश का बायस बन जाती है। लेकिन जो बुनियादी वजह होती है क्लाउड बर्स्ट की, वो टोरेंशियल और हैवी रेन्स की, ये इसमें जो नमी होती है, इसमें जो बहारात होते हैं, ये जब ऊपर उठती है और उससे वहाँ पर बादल बन जाते हैं और उसमें इतनी नमी होती है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ पर इतने बहारात बनते हैं टेम्परेचर की वजह से, मुसलसल ये जो बादल बन जाते हैं और वहाँ पर मुसलसल वहाँ पर मुसलसल नमदार हवाएं उठती है। जब हवाएं उठती है तो ये टोरेंशियल रेन, ये जो सैलाब आते हैं, ये क्लाउड बर्स्ट जो आते हैं और एक ही इलाके, छोटे से इलाके में ये जो सैलाब आते हैं, तो यही वजह होती है कि छोटे से वक्त में, थोड़े से वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश, हैवी रेन हो जाती है। और साइंस हमें बताते हैं कि 100 मिलीमीटर यानी 4 इंच का बारिश एक छोटे से इलाके में जब हो जाती है तो उसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। और बुनियादी वजह ये होता है कि ये जो नमदार, ये जो मरतूब हवाएं जब ऊपर उठती है, तेज़ी से ऊपर उठती है, वहाँ पर डायरेक्ट ठंडी हो जाती है। यानी डायरेक्ट जो वहाँ पर जो कंडेंसेशन का अमल होता है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और जब कंडेंसेशन का अमल वहाँ पर ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं तो इससे डायरेक्टली वो बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक साइंसदान क्लैसियस कैफरोन एक कैलकुलेशन, एक फार्मूला देते हैं कि जब फ़िज़ा का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो वो अपने अंदर 7% से ज़्यादा पानी के बहारात अपने अंदर समेट सकती है। इसका मतलब ये है कि गर्म माहौल में बादल ज़्यादा पानी जमा कर लेते हैं और जब ये नमी अचानक खारिज होती है तो आम दिनों के मुकाबले में बारिश ज़्यादा शदीद और तेज़ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्म फ़िज़ा ज़्यादा नमी जज़ब कर लेते हैं और जब नमी ज़्यादा जज़ब होती है तो बादल ज़्यादा बनेंगे और जब बादल ज़्यादा बनेंगे तो फिर बारिशें भी ज़्यादा होंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जो मलेशिया कंट्री है वहाँ पर अक्सर ज़्यादा बारिशें होती है। एक तो मलेशिया जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर वाक़ है, लेकिन दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह है कि वहाँ पर समंदर भी है, पानी भी बहुत ज़्यादा है और दुनिया का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो मुसलसल बढ़ रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके साथ साथ तो वहाँ पर वो बादल भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और जिन इलाकों में वहाँ पर बादल बन जाते हैं, ज़्यादा बन जाते हैं, तो फिर वहाँ पर बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन गर्मी भी होती है, वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन जैसे ही मौसम गर्म होता है, आप लोग अक्सर मलेशिया में जो लोग रहते हैं वो अक्सर बताते हैं जैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो बारिश शुरू हो जाती है। तो यही वजह है, जब मौसम गर्म होती है वहाँ पर जो सारे जो हवाएं होती है, एटमॉस्फेयर में जो हवाएं होती है, उसके ज़मीन के ऊपर जो हवाएं होती है वो भी गर्म हो जाती है, लेकिन वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा जो नमी होती है वो जज़ब कर लेती है। जैसे मैंने बता दिया कि जब जैसे ज़मीन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो वो जो हवाएं होती है, एटमॉस्फेयर होते हैं, वो अपने अंदर 7% से ज़्यादा जो बहारात होते हैं वो अपने अंदर समेट लेते हैं। तो फिर बारिश ऑटोमेटिकली भी वहाँ पर उन एरिया में ज़्यादा हो जाती है, जिससे अक्सर अभी आजकल के वाक़यात अभी आप देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। एक छोटे से इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है एक थोड़ी सी वक्त में। तो यही इसको हम अक्सर कहते हैं कि ये बादल पटते नहीं है, ये क्लाउड बर्स्ट जो होते हैं ये बादल पटना नहीं होता है, ये मूसलाधार बारिश होती है और वो भी एक थोड़े से वक्फे के लिए चंद घंटे में 2-3 दिन का बारिश हो जाता है। और नाज़रीन मैं आप लोग ये भी बताता चलूँ कि इन सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल ये ज़्यादातर ये डेवलप कंट्री है। ये डेवलप कंट्री ये ज़्यादातर ये कार्बन एमिशन करते हैं, तो जिसकी वजह से ये ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ये क्लाउड बर्स्ट और क्लाइमेट चेंज होते हैं। और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, सऊदी अरब है और इंडिया है, ये सारे, और रशिया भी है। ये सारे ममालिक बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। और पाकिस्तान का जो एमिशन है वो 0.5% है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है कि क्लाइमेट चेंज से मुतासर हुआ है। लेकिन वही डेवलप कंट्री वो बिल्कुल ये नहीं देखते कि इन ममालिक ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासर हुए हैं उनकी हेल्प करें, उनकी माली इमदाद की जाए, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया जाए और इनकी हर तरफ से मदद की जाए। तो यही डेवलप कंट्री ये
बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। और ये इन डेवलप कंट्री की वजह से हो रही है, क्लाइमेट चेंज इन डेवलप कंट्रीज की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने कारखाने बंद नहीं करते और मुसलसल कार्बन एमिशन कर रहे हैं। और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, अमेरिकन का जो प्रेसिडेंट है, वो तो इस फिनोमेना को, क्लाइमेट चेंज फिनोमेना को तो ये बकवास समझते, वो तो समझते नहीं है। वो तो जो सारी जो क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी है उससे भी वो निकल गया है। वो कहते हैं कि जस्ट ये एक यूटोपियन थिंकिंग है, ये साइंसदानों ने वैसे ही बनाया है, कोई भी क्लाइमेट चेंज वगैरह उस पर बिलीव नहीं करते। तो वो डेवलप कंट्री, वो तो उनके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी है। अगर वहाँ पर कोई कुदरती आफत आ जाती है, डिज़ास्टर आ जाती है, तो वो तो हैंडल कर सकते। लेकिन जो डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, जो पाकिस्तान जैसे ममालिक, इंडिया जैसे ममालिक जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उनके साथ कोई भी हमदर्दी नहीं करते। उनके साथ तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, उनको सिर्फ बताते हैं कि प्लेजेस करती है, वो अक्सर बताते हैं कि हम आपकी इमदाद करेंगे, लेकिन तो नहीं करते। हाँ, पाकिस्तान के साथ भी ये प्लेजेस हुए हैं। जब 2022 में पाकिस्तान में सैलाब आए हुआ था, तो सारी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने और बाकी जो दोस्त ममालिक थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा माली मदद करने की पेशकश की थी और प्लेजेस किए थे, वादे भी किए थे। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तकरीबन मिलियंस, 2-3 मिलियन डॉलर तो उन्होंने दिए थे पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पर मसला यही, यहाँ पर जितने भी फंड्स आते हैं, सैलाब मुतासरीन के नाम पर जितने भी फंड आते हैं, वो लगते नहीं है। वो बिल्कुल बड़े लोग, जो अमीर लोग होते हैं, जो बिल्कुल जो टाइकून होते हैं, जिसके हाथ में पावर होता है, जो उसकी जेबों में डायरेक्ट चले जाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है, जितनी भी इमदाद बाहर ममालिक से आती है, तो वो बिल्कुल मुस्तहिक लोगों को पहुँचती नहीं है, उनकी बड़े लोगों की जेबों में चली जाती है। गवर्नमेंट बिल्कुल इसके ख्याल नहीं करती। जो गवर्नमेंट होती है वो अपने अखराजात में कमी नहीं लाती, और जितने भी फंड्स आते हैं वो मुतासरीन तक नहीं पहुँचती। तो यही एक बड़ा मसला है, एक बड़ा मुअम्मा है पाकिस्तान में। तो जैसे ये इमरजेंसी टाइप सिचुएशन आते हैं पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान में अक्सर हम डैम्स के बारे में सुनते हैं कि पाकिस्तान के पास डैम नहीं है, और अगर पाकिस्तान के पास डैम होते तो ये फ्लड्स और ये सैलाब बिल्कुल नहीं आते। और जैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो पानी होता है, वो बिल्कुल हम ज़ाया भी नहीं करते अगर हमारे पास डैम्स होते हैं। लेकिन अक्सर आप लोग ये सवाल पूछते होंगे कि वाकई ये सारी सोल्यूशन का हल ये डैम बनाने में है या कुछ और भी है। लेकिन यहाँ पर डैम तो हम बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दरिया के रास्ते हैं, उनके रास्तों में यहाँ पर रुकावटें खड़ी की गई हैं। तो सिर्फ डैम बनाने से मसले हल नहीं होंगे। हाँ, पाकिस्तान के पास डैम की कमी है, डैम बनाने चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि दरियाओं के रास्ते में जो रुकावटें खड़ी की गई, जो प्राइवेट सोसाइटी है, यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई है, यहाँ पर घर बनाए गए हैं, प्राइवेट घर बनाए हुए, और हुकूमत की पेट्रोनाइजिंग में, हुकूमत की सरपरस्ती में ये सारी सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटी काम कर रही है। जैसे अभी पारफीस सोसाइटी लाहौर में, वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसके दरिया रावी के बीच में, उसके बेड में ये सारी सोसाइटी बनाई गई है। तो वहाँ पर तो पानी आना था, दरिया ने तो अपने रास्ता निकालना होता है, पानी तो अपने रास्ता नहीं छोड़ते। तो यही वजह है कि वहाँ पर पानी तो आना था, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जब आ गई, तो उन्होंने क्या इजाज़त दे दी, उन्होंने एनओसी दे दी अलीम खान को कि आप वहाँ पर अपनी ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी बना सकते हैं। तो वहाँ पर रावी आ गए, वहाँ पर लोगों ने अपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन वो सारे गर्क हो गए, वो सारे वेस्ट हो गए। क्योंकि लोगों को तो ये यकीन दहानी कराई गई थी कि ये दरिया का इलाका नहीं है और यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है पानी आने का। तो इसी वजह से लोगों ने वहाँ पर सारी अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी वहाँ पर लगा दी, अपने लिए घर ले ली, करोड़ों रुपए में घर ले ली, और अभी सारा डूब गया है। तो ये जो रावी का रास्ता, या जो सतलुज या ब्यास, या जो जितने भी ये दरिया हैं, इनके रास्ते में अगर आप रुकावटें खड़ी करेंगे, तो वो अपना रास्ता बनाएगी। दरिया अपना रास्ता कभी भी नहीं बोलते, वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो हमें चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इमरजेंसी टाइप सिचुएशन है, फ्लड आए हुए हैं, तो उसके लिए मुस्तकिल हल होना चाहिए। मुस्तकिल हल यही है कि सिर्फ डैम से काम नहीं बनेगा, डैम को तो कुछ वो रिलीफ आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपने मुस्तकिल पॉलिसी, एक परमानेंट पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी जो न्यूट्रल पॉलिसी हो, किसी भी हुकूमती पार्टी का बंदा हो, किसी भी हुकूमत का बंदा हो, वो अगर इस चीज़ों, इस तरह की इलीगल चीज़ों में मुलव्वस हो, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अलीम खान, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने रावी के बेड में, रावी के अंदर, वहाँ पर उन्होंने अपनी प्राइवेट सोसाइटी बनाई है। तो यहाँ पर अगर जितने भी आप
दरियाओं के रास्ते को रोकेंगे तो वो आपको नुकसान ज़रूर पहुंचाएंगे। तो पाकिस्तान का मसला यही है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत में आते हैं तो वो अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। तो यही वजह है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है और बार बार यहाँ पर सैलाब आते हैं, कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढते। यहाँ पर अगर हमारी पॉलिसीज़ अगर स्टेबल होती, उसमें हमारे पास स्ट्रेटजीज़ होती और हमारे पास प्लान होते, तो अगर फ्यूचर प्लान होते हैं तो यहाँ पर कोई भी फ्लड्स या तूफ़ानी नहीं आती। अगर हाँ तो फ्लड्स तूफ़ानी कुदरती आफत आती रहती है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको दिमाग भी दिया है, आप अपने लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अपने प्लान बना सकते हैं कि अगर इस दफ़ा 2022 में भी फ्लड आया हुआ था, सैलाब आया हुआ था, तो बिलियंस ऑफ डॉलर तो बाकी एशियन बैंक्स, वर्ल्ड बैंक और दोस्त ममालिक ने दिए थे, लेकिन वो कहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं? तो वजह यही है कि वो लोगों फंड्स भी इस्तेमाल नहीं होते, मुस्तहिक लोगों पहुँचते भी नहीं है, और हम उस फंड्स को उन जगहों में इस्तेमाल भी नहीं करते जिससे हम बच सकते हैं कि आइंदा फ्यूचर में ऐसा कोई सैलाब ना आए और ऐसी कोई तूफ़ानी फ्यूचर में ना आए और ऐसी कोई डिज़ास्टर फ्यूचर में भी हमें पेश ना आए। तो यही वजह है कि हम फ्यूचर प्लान बनाते नहीं है और हम बस टेम्परेरी काम करते हैं कि हाँ बस पानी निकल जाएगा और फिर ये दोबारा नहीं आएगा। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखना कि दरियाए और पानी अपने रास्ते कभी नहीं भूलते, वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। अगर आप उनके रास्ते नहीं छोड़ेंगे तो वो आपसे ज़बरदस्ती छुड़वाएंगे। थैंक यू सो मच।